हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या कहती हैं, एंड अगर इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता, ये हम देख सकते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जी थीम के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, प्रिंस ऑफ विंटर एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इन कार्ड्स में लिखा है, सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. And on the other hand, the High Priestess talks about trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation. तो ज़रूर आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब आपके बिहेवियर्स जो सडनली चेंज हो जाते हैं। मतलब आज आप किसी और एनर्जी में होते हो, कल आपकी एनर्जी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आज आप इनसे बात कर रहे होते हो, कल आप बिल्कुल भी इनसे बात करना छोड़ देते हो। तो मे बी दे रियली वॉन्ट टू फाइंड आउट कि आपके एंड पर एक्चुअली चल क्या रहा है। और आपकी ऐसी एनर्जी इनको इसलिए सेंस होती होगी क्योंकि आप वाइब्स के हिसाब से चलते हो, आप इंट्यूशन के हिसाब से चलते हो। अगर आपको पॉजिटिव इंट्यूशन सेंस हो रही है, अगर आपका मन कर रहा है, तभी आप इनसे कम्युनिकेट करते होंगे। अदरवाइज आप अपनी सारी एनर्जीज विड्रॉ करके इनसे भाग जाते हो। और मोस्ट प्रोबेबली आप शायद इनसे छिपे रहते हो, आप इनके फोर फ्रंट पर नहीं आना चाहते। मे बी आप हर बार इसी पैटर्न में बने हुए हो कि कुछ टाइम फ्रेम तक आप इनके साथ बने रहते हो, ऐसा शो करते हो कि आप इनसे कभी दूर नहीं जाओगे। और सडनली कुछ आपके और इनके बीच में वाइब अगर मैच नहीं कर रही है तो आप भाग जाते हो, यू नो। इसका रीजन मैं बताती हूँ आपको। या तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जब कभी भी आपके पर्सन सोशलाइज करने लगते हैं तो आपको वो एक फियर ऑफ लूजिंग देम, ऐसा जब भी महसूस होता है आपको तो आप भाग जाते होंगे। आप इनको खोना नहीं चाहते, और आप अपनी जो पोजीशन है और इनका जो आप में इंटरेस्ट है उसको आप बरकरार रखना चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि ये आपसे इम्प्रेस्ड रहे। और अगर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इनका ध्यान या अटेंशन कहीं और जा रहा है तो आप फ़ियरफुल हो जाते होंगे कि मे बी आप यहाँ पर पीछे छूट जाओगे और आपके पर्सन आपको भूल जाएँगे, और आप उससे पहले इन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हो। ये एक यू नो ऐसा एटीट्यूड है कि जस्ट नॉट टू रिपीट द पैटर्न। ओके, मतलब आप ये सोचते होंगे कि हील होने से अच्छा है कि हम चोट ही ना खाएँ। चोट खाने से बच रहे हो, तो आपकी एनर्जीज़ एग्ज़ैक्टली ऐसी है जो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है मुझे समझ में आ रही है। मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ आप इस तरह के बिहेवियर्स में क्यों आते हो। ये आप ही के कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं जो आपको जब भी कभी रिपीट होते हुए नज़र आते हैं तो आप भाग जाते होंगे। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बनी हुई हैं द व्हील वाली एनर्जीज़ में। Delays are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel. तो अगर आपके पर्सन खुद को बिजी दिखा रहे हैं या फिर खुद को सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाते हैं, या आपको ऐसे शो करते हैं कि दे आर जस्ट लाइक प्री ऑक्यूपाइड, दे डोंट हैव टाइम, आपसे बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं होगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए अगर इनके पास टाइम नहीं होगा। और अगर आप ये फिगर आउट करना चाहते हो कि क्या सच में ये बिजी हैं या फिर जस्ट ऐसा शो कर रहे हैं, अपनी अवेलेबिलिटी को छुपा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ गिविंग नहीं रहना चाहते, अगर ऐसे आपके डाउट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट टाइम। ये सच में बिजी होंगे, और ये डिले अगर कर रहे हैं आपको रिप्लाई करने में, या फिर आपके मैसेजेस का जवाब देने में, आपकी कॉल्स का आंसर करने में, अगर ये सच में डिले कर रहे हैं तो रीज़न यही है कि दे आर जस्ट
अबाउट टू फिनिश समथिंग, ये कुछ जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हो, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया फ़ेज़ ये लेकर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत ये देखना चाहते हैं आपके साथ। और इनको पता है कि जब कभी भी अनअवेलेबल हो जाते हैं, आप भी गायब हो जाते हो। तो एक मिस्ट्री बने हुए हो आप इस पर्सन के लिए। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का टैग नहीं देना चाहती। आइदर दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम, और इवन आपके इवन सोलमेट भी हो सकते हैं। कार्मिक्स की तो एनर्जी मुझे लग नहीं रही है ये, तो जिस तरह से भी आपके साथ मैच करे उसी वेज में आप ले सकते हो। आपने यहाँ पर बहुत ही डिफेंसिव मोड क्रिएट करके रखा है कि आप बिल्कुल भी चोट नहीं खाना चाहते। आप इनसे बात भी ऐसे ही करते होंगे कि अगर आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़िए, या फिर यू कैन लीव दिस कनेक्शन, या फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। ऐसी बातें करते होंगे जो जहाँ पर आप एक मिस्ट्री प्ले कर रहे हो, मिक्स्ड रिएक्शंस इस पर्सन को दिखाते होंगे। क्लियरली ये नहीं दिखाते हो आप अपना वल्नरेबल साइड, बिल्कुल भी नहीं शो करते होंगे कि अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी क्या हालत हो जाती है, ये आप ही को पता है। लेकिन आप इस पर्सन से बहुत ही डिफेंसिव मोड में जाकर बात करते होंगे कि आपको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस आंसर के लिए भी रेडी हो, उस आंसर के लिए भी रेडी हो। एक्चुअल में देखा जाए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हाँ के लिए ही रेडी हो, ना के लिए आपके पास जगह ही नहीं होगी। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे विथ योरसेल्फ, लाइक अपने ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते होंगे अम, कि क्या पता अगर इस पर्सन की तरफ से अगर ना भी आ रही हो तो मैं कैसे खुद को बैलेंस कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आप इन्हीं सारी चीज़ों से डरते होंगे गाइज़। ये आपकी लाइफ़ के बहुत ही डार्क फेजेस होंगे जहाँ से आप ओवरकम करके आए हो, कुछ पैटर्न्स ऐसे रहे होंगे आपके जहाँ पर आपने बहुत वक़्त लगा दिया खुद को ओवरकम करवाने में। तो आप ऐसे किसी भी ट्रैप में फँसना नहीं चाहते अब की बार। आप बहुत ही क्लियरली आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपने आप को खींच लेते हो। ऐसे फ़ेज़ में बने रहने से आप विथड्रॉ कर लेते हो खुद को। ज़्यादा स्पेंड नहीं होने देते, अपने आप को इन्वेस्ट नहीं होने देते। ये मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, जो कि आपके पर्सन एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि दे आर जस्ट अबाउट टू रिटर्न। जहाँ पर भी ये स्टक हैं, ये किसी एक वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये किसी काम में बने होंगे और इनको लगता है कि वो काम जल्द से जल्द ये फिनिश अप कर लेंगे और आपकी तरफ एक एस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज़ में आने वाले हैं। इस कार्ड में लिखा है, It's time to take action. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunities. तो आपका मतलब जो सपना है वो इनका भी सपना है। इनफैक्ट आप इनके लिए एक ट्रेजर्ड ड्रीम हो। इनकी बोरिंग लाइफ में आप ही वो एक उजाला होंगे। और अभी ये जहाँ पर भी स्टक हैं वो 100% वो बहुत ही बोरिंग एरिया होगा इनकी लाइफ का, जहाँ पर या तो ये जॉब में स्टक होंगे या फिर किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक होंगे। वहाँ पर एटलीस्ट ये एक बर्डनसम एनर्जीज में बने होंगे कि इन्हें करना ही है, डेडलाइंस होंगी इनके पास, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट और फिनिश अप समथिंग इन द गिवन टाइम और समथिंग। ऐसा अगर इनका एक फेज चल रहा है तो आप एक वो लाइट हो ना कि मतलब ये काम जैसे ही मैं निपटा लूँगा या निपटा लूँगी, मुझे बढ़ना कहाँ है, मेरे पर्सन के पास जाना है। उन्होंने मेरे लिए बहुत ही हो सकता है सरप्राइज़ेज़ वग़ैरह रखे होंगे। बहुत कुछ अगर आपने कहा भी है इनसे, आपके पास बहुत कुछ है भी बताने को। तो दे आर जस्ट वेटिंग टू फिनिश अप समथिंग एंड जस्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स यू। जितनी जल्दी हो सके दौड़ कर ये आपके पास आना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ आपके पर्सन की। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं to know more about the situation. The Tower, the Wheel, the Fool, the High Priestess, Six of Pentacles, the Hierophant and Queen of Wands. तो अगेन यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज रिपीट हुई हैं, जैसे कि हमने द व्हील भी देखा था इनकी एनर्जी थीम के लिए, और इवन हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी यहाँ पर रिपीट हुई है। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपको नहीं समझ पाते हैं। आपका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेज में इनको शो होता है। कभी आप बहुत ओवर गिविंग बन जाते हो, कभी ऐसे बन जाते हो कि इनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आप बिल्कुल ही डिटैच्ड हो जाते होंगे इनसे।
तो ऐसा बिहेवियर आपका क्यों आता है? शायद इनकी एक इनर नोइंग है, इनकी इनर विज़डम जो कहती है, वो यही कहती होगी कि आप इनका फुल अटेंशन चाहते हो, आप इनको फुल्ली चाहते हो। ये अगर किश्तों में आपको मिलते हैं तो वो आपको पसंद नहीं है, कि अगर दिन में ये कुछ टाइम थोड़े ही टाइम के लिए अगर आप आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपको मंज़ूर नहीं है। आप चाहते हो कि इनका भी पूरा फ़ोकस आप पर रहे, जैसा आप इनको पूरा फ़ोकस देते हो, पूरा अटेंशन देते हो इन्हें, और इनके सारे ही मैसेजेस का आप रिप्लाई करते होंगे। लेकिन दिस पर्सन जस्ट रिप्लाइज़ व्हेनेवर दे आर फ्री, जब भी उनके पास टाइम है तभी ये रिप्लाई करते होंगे, तो वो आपको पसंद नहीं है। इससे बेटर आप ये सोचते होंगे कि मैं तो मैसेज ही नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। तो आपका एक ऐसा एटीट्यूड भी आपके पर्सन देखते हैं कि आप गुस्से वाले होंगे, और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ गिविंग बन जाते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप में गुस्सा भी इतना है कि आप चिड़चिड़े होकर वहाँ से विथड्रॉ भी कर लेते होंगे। तो द टावर टॉक्स अबाउट द सेपरेशन, और इनको पता है कि ये सेपरेशन अभी क्यों बन गई है। अगर आप यहाँ पर साइलेंट ज़ोन में चले गए हो, तो आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि आप क्यों साइलेंट हो। अ, इन्होंने आपके किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, एंड दैट इज़ व्हाई यू गाइज़ आर जस्ट साइलेंट, एंड यू गाइज़ आर जस्ट वेटिंग। और आपके पर्सन ये बात जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूर आपके ऊपर एक नज़र बनाकर रखते होंगे। एट लीस्ट आप इनसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो या नहीं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट यू ऑन देयर 5D लेवल। मतलब 5D पर ये टटोलते हैं कि एट लीस्ट वहाँ पर तो आप हो ना, जो आपकी एक एनर्जी होती है, जो सूदिंग वाइब्रेशंस होती हैं, वो तो प्रेज़ेंट है ना, या फिर आप सच में रूठ गए हो इनसे और कभी लौटोगे नहीं, ऐसा तो सिनेरियो नहीं है ना। तो ये डबल चेक करते रहते हैं विद द हायरोफेंट एनर्जी। ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके देखते हैं कि आप, मतलब आपकी एनर्जी है ना इनके सराउंड। और जब कभी भी ये आपको महसूस करते हैं उस लेवल से, यानी कि 5D लेवल से जब ये आपको महसूस करते हैं, तो तब इनको एक रिलैक्सेशन महसूस होती होगी कि यू गाइज़ आर स्टिल देयर, यू गाइज़ आर स्टिल कनेक्टेड, भले ही 3D फ्रंट पर आप बात नहीं कर रहे हो। फाइन, तो ये एनर्जी मैं इनकी देख रही हूँ। ऑन द अदर हैंड आप सच में क्या महसूस कर रहे हो उनके लिए, ये हम देखते हैं। द एम्प्रेस, एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द हैंग्ड मैन। तो आप इनसे लाइक रूठे तो नहीं हो, आप शायद इनके लिए सच में कुछ प्लान कर रहे होंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। आप इन्हें कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, मे बी अबाउट योर फीलिंग्स, और ये डायरेक्टली नहीं रहेगा। आप इन्हें या तो कुछ सरप्राइज देना चाहते हो, या फिर किसी एक ऐसे फॉर्म में आप अपनी बात बताना चाहते हो जो कि इन्हें बहुत अच्छा आप महसूस करवाना चाहते हो। अगर बहुत लोगों के लिए एक बर्थडे प्लानिंग्स यहाँ पर चल रही हैं कि आपके पर्सन का बर्थडे आने वाला है, उस चीज़ के लिए आप इन्हें सरप्राइज़ करना चाहते हो, तो शायद आप उन चीज़ों में लगे होंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है बस। या फिर अदर सिनेरियोज़ में ये हो सकता है कि मे बी यू गाइज़ आर जस्ट प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर योर पर्सन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इवन आप इन्हें ऐसे वेज़ में सरप्राइज़ करना चाहते हो, जहाँ पर या तो आपकी ब्यूटी आप शो कर रहे हो, या फिर आपकी क्रिएटिविटी आप इन्हें शो करना चाहते हो, लेकिन फ़ोर फ्रंट पर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होंगे। मे बी यू गाइज़ आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कॉन्टैक्ट यू, पहले ये आएँ। मतलब आप यहाँ पर इंतज़ार करना प्रेफ़र करोगे, लेकिन खुद से किसी भी तरह का कोई अप्रोच रखना नहीं चाहते। और आप इसीलिए हैंग्ड मैन वाली एनर्जीज़ में चले गए हो। बहुत ही लाइट वेज़ में रखना चाहते हो, लिमिटेड वेज़ में रखना चाहते हो, वेट करना चाहते हो। अगर ये बिज़ी शो कर रहे हैं, तो आप डबल बिज़ी शो हो रहे होंगे इनकी तरफ, जबकि आप एक्चुअल में बिज़ी होंगे भी नहीं। आप बस दिखाना चाहते हो इन्हें कि आप भी ईज़िली अवेलेबल नहीं हो इनके लिए। जब ये आना चाहें तभी आप इनके लिए अवेलेबल रहें, ये ज़रूरी नहीं है, आप भी बिज़ी हो सकते हो। तो ये एक ज़िद है आपकी, और उसी ज़िद के चलते आप एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में चले गए हो, और शायद आप वेट करना चाह रहे हो कि जितना टाइम लेना है आपको ले लो, बट जब आप आओगे तभी मैं अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी, इस वाली एनर्जीज़ में हो। लेकिन हाँ, इनके पीठ पीछे या फिर
इनकी एब्सेंस में आप इनके लिए कुछ ज़रूर रेडी कर रहे हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं आपके उस सरप्राइज़ से, या फिर आप जो भी इनके लिए प्लानिंग्स कर रहे हो, वहाँ पर आप इन्हें या तो एक गिफ्ट के फॉर्म में दे रहे हो, या फिर कोई एक ऐसी बात आप इन्हें बताना चाहते हो जहाँ पर इन्हें इवेंचुअली बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस महसूस होगा, एक एडवेंचरस वे में ये महसूस कर पाएँगे। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपसे सच में कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं, जिन्हें मैं मैसेजेस की तरह रीड करूँगी आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि ये सच में बिज़ी हैं या नहीं, तो माय आंसर इज़ यस। ये सच में कहीं बिज़ी हैं। और जब कभी भी आप एक हैप्पी या फिर एक लाइट एनर्जीज़ में आप इनसे कॉन्टैक्ट करते हो, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये यही कहना चाहते हैं आपसे कि जब आप खुश रहते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड रहा सवाल, मैं बहुत बिज़ी हूँ अपने वर्क फ्रंट पर या फिर अपने फैमिली फ्रंट पर, और जल्द ही मैं ये सारी चीज़ें फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाकर आपकी तरफ कम बैक करूँगा या करूँगी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मुझे पता है कि आप खुद को अभी यहाँ पर बहुत ही डिफेंसिव मोड में लेकर बढ़ रहे हो। आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप मेरी तरफ एक कोल्ड एनर्जीज में बने हुए हो। बट आप मुझे स्पाई करते हो, आप मेरी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हो, ये मुझे पता है। फाइन। और मुझे ये भी पता है कि जो लव आप मेरे लिए महसूस करते हो, या फिर जो एनर्जी आपने 5D लेवल पर मेरे लिए बनाई है, वो मैं एसेंस सेंस कर सकता हूँ। मुझे महसूस होती है आपकी वाइब, आपकी फ्रीक्वेंसी, जब कभी भी आप मेरे लिए एक ड्रीमी या इमेजिनरी एनर्जीज में महसूस करते हो, मेरे बारे में सोचते हो, या फिर आप जो भी मेरे लिए प्लान कर रहे हो, मुझे वो एक वाइब सी महसूस होती है, एक एक काइंड ऑफ ब्लिसफुल एनर्जी, सडनली मुझे वो आपकी याद दिला देती है, और मुझे महसूस हो जाता है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, या आप मुझे मिस कर रहे हो। इस तरह से आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, और इनको ये भी पता है कि अगर आप इन पर स्पाई बनाकर रखते हो, तो आपकी एक्टिविटीज़ पर आपके पर्सन की नज़र है। इन्हें एटलीस्ट ये पता है कि आप ज़रूर इन्हें जा कर चेक करते हो कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी हर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने के पीछे पड़े रहते हो, एक डिटेक्टिव की तरह। लेकिन बिल्कुल भी शो नहीं होने दे रहे हो आप 3D फ्रंट पर, और यही वजह है कि ये आपको एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में देखते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्हें लगते हो, कि मतलब आप कोई भी सबूत छोड़ते नहीं हो। अगर इन्हें जाकर आप चेक भी कर रहे हो, इनके प्रोफाइल्स पर आप बने हुए हो, तो आप पता लगने नहीं देते कि आप जाकर इन्हें चेक भी कर रहे हो। बहुत ही कोल्ड फेस में शायद आप बने रहते होंगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, लाइक आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, काइंड ऑफ अ थिंग। ऐसी एनर्जी में आप इन्हें शो हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे महसूस होता है सब कुछ, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पर कनेक्टेड हूँ। आपके दिल में क्या चल रहा होता है, ये मेरे दिल को पता है, और वहाँ पर शायद वर्ड्स की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप मेरे से सच में गुस्सा होते हो, तो मुझे पता चल जाता है। अगर आप झूठ-मूठ का मुझसे नाराज़ हो, तो वो भी मुझे वाइब पता चलती है। तो ये आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आई नो एवरीथिंग, जो भी आप ड्रामा करते हो मेरे साथ, मुझे सब पता है। लेकिन मैं सही मायनों में बिज़ी हूँ, और जैसे ही मेरे वो सारे काम खत्म हो जाते हैं, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं गाइस, यही ये आपसे कहना चाहते हैं कि दे आर रिटर्निंग। ये कम बैक कर रहे हैं, और हो सके तो आप अपने इस ड्रामा से बाहर आ जाएँ, यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं, यही ये कन्वे करना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है यहाँ पर? लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो ये बहुत सारे वेज़ में हो सकता है गाइस। अगर आपको इस तरह के बिहेवियर्स में एक्चुअल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो you guys just can go of this attitude, because it's no longer required, because your person is really busy somewhere.
अगर आपको लग रहा था कि ये जस्ट जानबूझकर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दे आर रियली बिज़ी। और अगर आपने सच में एक ऐसा बिहेवियर या एटीट्यूड अपने ऊपर बनाकर रखा है, जो कि एक्चुअल में आप वैसा फ़ील भी नहीं कर रहे हो, कि अगर आप नाराज़ हो इनसे, जो कि आप एक्चुअल में हो नहीं, तो आपको इस एटीट्यूड या बिहेवियर से बाहर आना चाहिए। जस्ट लेट गो ऑफ दिस थिंग। इस कनेक्शन की ब्लिस को आपने एन्जॉय करना है, और अपने पर्सन को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिए। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं, जिस भी वजह से ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उस रीज़न को आपने समझना है। और इवन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एक ऐसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स या फिर जो भी स्पिरिचुअल जर्नीज़ पर हैं, वो अभी भी उनके अंदर एक बचपना होगा, और बहुत सारी चीज़ों को ज़िद पकड़ कर बैठना, या फिर नैगिंग बिहेवियर्स में रहना, छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराज़ हो जाना। अगर ऐसे भी बिहेवियर्स आप पाल कर बैठे हो, तो उन सारी चीज़ों से भी आपको ब्रेक थ्रू होना है, और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये कोई दूसरा कनेक्शन होगा। और ये आपका मेन कनेक्शन होगा। अगर आपने ऑप्शंस बनाकर रखे हैं अपने लाइफ में, कि अगर ये नहीं बनती है यहाँ पर बात, तो मैं दूसरे ऑप्शन के साथ मूव ऑन कर जाऊँगा या कर जाऊँगी। अगर ऐसा भी थॉट लेकर आप बैठे हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पर बहुत बड़ा बार हिट करेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, आपकी मैनिफेस्टेशन वहाँ पर लाइक आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाती, वो हिंडरेंस है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मैनिफेस्टेशंस के जो बार्स हैं, वो इस तरह से हिट होते हैं कि नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, रिवर्स हिट, यू नो। तो ऑप्शंस नहीं रखना है, एक ही ऑप्शन आपको बनाना है। जब कभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो एक ही पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिएगा, दूसरे ऑप्शंस को हटा दो। दूसरों को एनर्जी देने से अच्छा है पूरी एनर्जी यहाँ पर फोकस करो। या फिर अगर आपको लगता है कि अभी आप किसी को मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहते, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टुवर्ड्स द गॉड एंड द यूनिवर्स। आपके लिए जो सही पर्सन है, वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑप्शंस में बने रहकर यहाँ पर भी एनर्जी दे रहे हो, वहां पर भी एनर्जी दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक्स की एनर्जी भी आपकी लाइफ में है, तो जस्ट रिमूव दैट, यही आपसे कहा जा रहा है। आई होप यू गाइज आर जस्ट getting the guidance from here. If yes, then please do like my video. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेंगे यहाँ पर। आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स को। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।